हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो ये 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। देखने क्या वाला है इसमें, जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे बैक्टीरिया के बारे में, उसके वायरुलेंस फैक्टर के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, ये जनरल फैक्टर जनरल चीजें बातें देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टीबी के पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे, और फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि आपको पैथोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग इसका लैब डायग्नोसिस वगैरह पढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा, ठीक है, लैब डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे, और इसका क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, एपिडेमियोलॉजी वगैरह भी पढ़ेंगे, और ये हमारा माइकोबैक्टीरियम खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकोबैक्टीरियम के बारे में आपको दिख रहा होगा पूरा। माइकोबैक्टीरियम कैसा होता है, एक वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, वीकली ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। कैसा होता है जल्दी बताओ, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके तीन स्पीसीज, तीन क्या, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जिसमें हम लोग मेनली एक तो ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो रहेगा, लेप्रोसी कॉज करता है, जिसे हम लोग हैंसन्स डिजीज बोलेंगे, उससे हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा एवियम कॉम्प्लेक्स, मतलब माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके वायरुलेंस फैक्टर। तो ये क्या हुआ, जनरल आइडिया लग गया क्या। आपको क्या क्या याद रख लेना है, ये वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होता है जल्दी बताइए, वीकली ग्राम पॉजिटिव, नॉन कैप्सुलेटेड, स्ट्रेट और कर्व्ड, लेकिन ये क्या है, रॉड शेप्ड है, बेसिला है। आपको ये याद रख लेना है। आगे चलते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके वायरुलेंस फैक्टर। मतलब ये, मतलब कुछ होता है ना कि एंटीजन क्या होने वाला है, वायरुलेंस फैक्टर कहने का मतलब क्या, एंटीजन क्या होने वाला है, मतलब एंटीजन होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना। तो इसमें दो तरह के एंटीजन होंगे, एक तो सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा इनसॉल्युबल एंटीजन, और एक प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोग सॉल्युबल एंटीजन बोलेंगे। तो साथ साथ में याद करते जाओ। एक देखिए, सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा, ये क्या है, आपको डायग्राम बना दिया, सेल वॉल बनाने की कोशिश किया है। उसमें क्या है, इंसॉल्युबल एंटीजन, जो कि क्या है, सेल वॉल का लेयर, ऑब्वियसली, ठीक है ना। और सेल बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर बना रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर और एल्ब्यूमिनो मन्नन से मिलकर बना है। और क्या सबसे खास बात इसके बारे में, माइकोबैक्टीरियम के बारे में वो जान लो। माइकोबैक्टीरियम में के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। सबसे शानदार बात क्यों, क्योंकि और ये भी एक वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम करता है, एंटीजन की तरह काम करता है। क्या, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इससे क्या होगा, देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या मतलब वो ग्राम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ग्राम स्टेन को पॉजिटिव कर रहा है। ये भी वीकली ग्राम स्टेन, मतलब वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। तो ये क्या होता है, एक जो कि लैब डायग्नोसिस वगैरह में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड एन स्टेन। ठीक है, या फिर एसिड फास्ट स्टेन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, जेड एन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन, ये पॉजिटिव होता है, आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। ठीक है, तो ओ, ठीक है, तो इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, जो कि जेडेनस्टेन पॉजिटिव होता है। यहाँ तक जनरल बातें अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसके टाइप्स ऑफ एंटीजन देख लिए सेल वॉल में, और कौन सा एंटीजन, एक साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, साइटोप्लाज्मिक एंटीजन लिख दो, जो कि साइटोप्लाज्मिक एंटीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंटीजन कैसे रहता है जल्दी बताओ, सॉल्युबल एंटीजन, एंटीजन 5, एंटीजन 6, एंटीजन 60। और इसे हम लोग क्या, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में पता लगा लेते हैं, है ना। सीरोलॉजिकल मतलब सीरम का एनालिसिस करेंगे जब। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब बात क्या है यहाँ पर, यहाँ तक सब चीज हो गया। ठीक है, पैथोजेनेसिस हम लोग किसी और वीडियो में अच्छा से समझा देंगे। अब इसका हम लोग देखने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमने क्या ले लिया जल्दी बताओ, इंट्रोडक्शन ले लिया, क्या ग्राम पॉजिटिव होता है, ये सब और सारी चीजें। अब इसमें हम लोग वायरुलेंस फैक्टर के बारे में भी बात कर चुके हैं, और ठीक है, वायरुलेंस फैक्टर, और इसमें और क्या बात करने वाले हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये किस तरीके से फैलता है। एरोसोल से फैलता है। कैसे बोलते हैं, ये टीबी पेशेंट है, इससे दूर रहो, क्योंकि ये छींकेगा, खांसेगा। तो इसका ड्रॉपलेट जो है, ड्रॉपलेट्स में क्या है, इसके ड्रॉपलेट्स में क्या है बताओ, इसके ड्रॉपलेट्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, अगर उसमें अ, ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, मैं यहाँ पर क्या है, एक बताओ, अनहेल्दी पर्सन है, जो कि इन्फेक्टेड है किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ही इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। वो उसने क्या किया, छींक दिया, एयर के ड्रॉपलेट्स, एरोसोल हवा में प्रेजेंट है। उनने क्या किया, नॉर्मल हेल्दी पर्सन,
सांस ले लिए। अब वो एरोसोल हमारे यहाँ से यहाँ तक ट्रैक किया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, है ना, वहां तक जाने के बाद एल्वुलाई तक पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इन्फेक्शन हमें भी तो हो गया। अब वो कहाँ से कहाँ आ गया, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट था या फिर, ठीक है, हमारे अंदर चला गया। इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ में आ गया क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जल्दी बताइए। 5 मिनट हो चुका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के फॉर्म में। और पैथोजेनेसिस के एक जनरल आइडिया दे देते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। पैथोजेनेसिस कैसे हो गया, अब वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एरोसोल जो था हमारे कहाँ पर आ गया, एल्वोलाई तक आ गया, है ना। फिर वहां पर उसका इनकाउंटर होता है किससे, मैक्रोफेजेस से। फिर मैक्रोफेजेस के बाद हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स किस तरीके से करता है उसके अगेंस्ट। फिर बैक्टीरिया जो रहता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, इसे मैं फिर से यहाँ पर बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और फिर जिससे एल्वेलर मैक्रोफेजेज आता है उससे उसका इनकाउंटर होता है, ठीक है ना। मतलब अब देखिए ये लेक्चर खत्म हो गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, वायरलेंस फैक्टर देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया। बचा क्या, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी किस तरीके से उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिएक्ट करने वाला है, कैसा रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। और फिर ये, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया क्या है, अब ये पैथोजेनेसिस कर देगा, है ना, पैथोजेनेसिस करेगा, डिजीज काउज कर देगा, ट्यूबरकुलोसिस कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट भी देख लेंगे, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, ठीक है, कभी किसी और वीडियो में। ठीक है, तो हमारा बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है वो देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक। आगे, और हमारा बॉडी कैसे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, और फिर बैक्टीरिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को काउज करने में, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें अगले वीडियो में देखने वाले हैं, पैथोजेनेसिस में और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और सबसे जरूरी बात, ये व्हाइट बोर्ड में इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले क्या था, साउंड क्वालिटी बेकार आ रहा था, अब वो वाला प्रॉब्लम दूर हो गया, वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है। वो वाला भी प्रॉब्लम जो पहले था, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था, अब वो भी अच्छा आ रहा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा आ रहा है। लेकिन अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये एक प्रॉब्लम है क्या व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अगर मैं वही पीसी में पढ़ाया हो रहा था, मतलब मैं बैठ कर अगर पढ़ा रहा होता, तो उसमें पढ़ाते पढ़ाते ही नोट्स बन जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको नोट्स मिल गया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। वीडियो को करते यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।